हर हर महादेव, जय शिव शंभू। सावन सोमवार व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। यही प्रार्थना करते हैं कि माता रानी महादेव आपके जीवन में खुशियों के भंडार भरे। इस वीडियो में आप सभी को दीपक के उपाय के साथ साथ अन्य सरल से उपाय भी जानने समझने को मिलेंगे। कोई एक उपाय भी कर लेते हैं ना तो निश्चित ही भाग्योदय होगा। देर न करते हुए आरंभ करते हैं। सबसे पहला, अगर कोई विशेष मनोकामना है, आपके विवाह संबंधी परेशानी हो रही है, संतान सुखमय या मकान चाहिए, या खुद का जो है कोई भी आपके जीवन में बाधा है, तो सरलतम तरीके से रात्रि तक इस उपाय को किया जा सकता है। घर में कलह कलेश के लिए भी यह उपाय बहुत कारगर है। आप सभी को मात्र एक नारियल लेना है। नारियल आप कहीं से भी बाजार में मिल जाता है, लेकर आइए। जो पूजा में समर्पित करते हैं पूर्ण रूप से होना चाहिए। परिपूर्ण नारियल आपको लेना है, जटा वाला। घर में घूमते हुए आप सभी को पूरे घर में घूम जाना है और उसके ऊपर बांध देनी है मौली। ठीक है, घूमते घूमते मौली बांधिएगा। जो हम हाथ में लच्छा नाड़ा या जिसे गुरुजी कहते हैं मौली समर्पित करते हैं भगवान को, वह मौली आपको लेनी है और उस नारियल के ऊपर पूरे घर में घूमते घूमते आपको बांध देनी है। बांध देने के पश्चात आप सभी को अपनी मनोकामना बोलनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महामंत्र का जाप करना है और देर शाम तक आप कहीं आसपास शिव मंदिर है तो वहां पर अपनी मनोकामना, जो भी मनोकामना है, विवाह देर हो गई है, लड़का लड़की के घर में कलह कलेश होता है, परिवार में नौकरी नहीं लग रही है, क्या किसी न किसी स्वरूप में सब व्यक्ति परेशान है, तो सभी के लिए यह उपाय किया जा सकता है। शिव मंदिर में आप इस नारियल को अपनी मनौती कहते हुए आज के दिव्य पवित्र दिन में समर्पित करके आते हैं ना, तो सबसे सुखद इसे कहा जाएगा। परंतु इस बात का भी ध्यान रखें, कई लोग जो है नारियल शिवलिंग के ऊपर रख देते हैं। ऐसा न करते हुए शिवलिंग को स्पर्श कराने के बाद शिवलिंग में विराजमान सभी देवी देवता, माता अशोक सुंदरी, श्री गणेश जी महाराज, षडानंद, कार्तिकेय जी महाराज, कहने का अर्थ है सभी शिव परिवार को स्पर्श कराने के बाद उन्होंने भोग स्वीकार कर लिया है। आप सभी उसे वहाँ पर शिवलिंग के पास जमीन पर रख दीजिए। यही भोग समर्पित करने की सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया होती है, गलती ना करें। पहला उपाय है जो काफ़ी सरल है। अब बात कर लेते हैं दूसरे दीपक के उपाय की। आज के दिन जितना संभव हो आप सभी को दीपक, सबसे पहले सोमवार के दिन गुरुजी कहते हैं आपको बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीपक जरूर से लगाना चाहिए। इससे धन की कमी जीवन में कभी नहीं होती। बेलपत्र दूर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। शिव मंदिर में बेलपत्र वृक्ष का भाव करते हुए आप सभी को लगा देना चाहिए। साथ ही महादेव के मंदिर में शाम के समय आप सभी को जाकर दीपक जरूर से लगाना चाहिए। उसके पश्चात घर आकर आज के दिन आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए अपने पितरों के नाम का भी दीपक जरूर से लगाना चाहिए। इससे पितृ तृप्त होते हैं, रोग इत्यादि से मुक्ति देते हैं और धन संपदा में भी वृद्धि होती है। दक्षिण दिशा की ओर लंबी बत्ती का घी का दीपक पितरों के नाम का लगता है। आप चाहे मटके परिंदे के पास लगाएं या आप जो है साधारण सरल तरीके से जहाँ पर भी आपके पितरों का स्थान है वहाँ पर जरूर से लगाएं। घर के मंदिर में आप सभी को अपने कुल देवी देवताओं का स्मरण करते हुए, पितरों का स्मरण करते हुए आवश्यक रूप से दीपक लगाना है। मंदिर नहीं जा सकते, बारिश इत्यादि के दिन है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। घर के मंदिर में और पितरों के नाम का और एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर और माँ तुलसी में पर्याप्त है। यह 4 दीपक आपके जीवन में खूब सारी खुशियाँ बनेंगे, रोग कर्ज से भी मुक्ति देंगे, दुख दरिद्रता का तत्काल नाश कर देंगे। सरलतम तरीके से कीजिएगा, निश्चित ही लाभ मिलेगा। संभव हो तो इन दिनों अधिक मास के पवित्र दिन चल रहे हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वृक्षों में मैं पीपल हूँ, तो पीपल वृक्ष का सींचन, उनकी पूजा आराधना का सर्वश्रेष्ठ विधान इन दिनों कहा गया है। संभव हो तो आप सभी जो पीपल वृक्ष है वहाँ पर भी दीप लगाएं, निश्चित ही लाभ होगा। जो मैंने आपको स्थान बताए हैं वह गुरुजी ने किसी न किसी अपनी कथा वीडियो में बताए हैं। उनमें से कोई सरल 1-2 स्थान भी आप चुन लेते हैं और अंत में भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए प्रभु से कहते हैं कि आप सभी मेरी मनोकामना सिद्ध करें। जो है, जैसा है, जिस स्वरूप में है, मैंने आपको समर्पित किया है, मेरी कामना आप पूर्ण करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए सरल दीपदान करना है। इन दिनों दीपदान की जितनी महत्वता की जाए उतना कम है। साथ ही गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने आज जो है आवश्यक रूप से कुछ न कुछ दान करने के लिए अधिक मास सूची में हम सभी को बताया है, तो वह भी दान करने का आप सभी प्रयत्न करें। साथ ही आज के दिन अगर आपको भारी कर्ज हो गया है ना, किसी न किसी स्वरूप में आप कर्ज से परेशान हैं, आपके कर्ज मुक्ति हो ही नहीं रही है, तो आप सभी को संभव हो तो शाम के समय बट वृक्ष के नीचे एक गोल बत्ती का दीपक लगाकर बट वृक्ष के नीचे बटकेश्वर महादेव के नाम से आपको
भोग समर्पित करना है, अर्थात लौंग का भोग लगाने से भी कर्ज और धन की समस्या तुरंत दूर हो जाती है। बट वृक्ष आसपास होगा ही। तो आज पवित्र सोमवार के दिन आपके जीवन में धन की समस्या, कोई पैसा लेकर चला गया है, कर्ज भारी हो गया है, तो बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर आप सभी को वहां पर एक दीप लगाकर, शाम के समय पानी तो नहीं चढ़ाया जाता, इस बात का ध्यान रखें। आप सभी जो है शिवलिंग पर पानी चढ़ा सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, परंतु किसी वृक्ष के ऊपर जो है आप सभी शाम को सूर्यास्त के बाद जल ना चढ़ाएं, सिर्फ वहां पर लौंग का भोग लगाकर दीपक लगा दीजिए। बटकेश्वर महादेव का आवाहन करके उनसे प्रार्थना करें कि इस कामना से मैंने आपको यह भोग समर्पित किया है, कृपया मेरी मनोकामना सिद्ध करें। ऐसा कहते हुए आप सभी को सरल सा कार्य जरूर से करना है। साथ ही गुरु जी कहते हैं सावन के पवित्र महीने में आवश्यक रूप से हम सभी को नंदी महाराज की सेवा अर्चना करनी चाहिए। जब भी शिव मंदिर जाएं शाम को समय या सुबह के समय, जब आपको सुबह समय नहीं मिलता तो कई व्यक्ति शाम को भी पूजा करते हैं, तो आप सभी को आवश्यक रूप से बेलपत्र, आवश्यक रूप से गणेश जी महाराज और माता अशोक सुंदरी के साथ साथ श्री कार्तिकेय जी महाराज के साथ साथ नंदीश्वर महादेव अर्थात नंदी महाराज को भी समर्पित करनी चाहिए। साथ ही शिवलिंग के ऊपर भी आपको समर्पित करना चाहिए और आवश्यक रूप से अपनी मनोकामना नंदी महाराज के कान में भी आप सभी को जरूर से बोलनी चाहिए। कान में मनोकामना बोलने से पहले आपको ओम का उच्चारण जरूर से करना चाहिए ताकि आपके कार्य सिद्ध हो, रोग कर्ज इत्यादि से भी मुक्ति मिले। सरल से कार्य थे, मैंने कोशिश की आप सभी को बताने की। साथ ही आज सोमवार के दिन महादेव को सफ़ेद रंग की चीज़ें अत्यधिक प्रिय हैं। संभव हो तो आज 108 की संख्या में किसी भी सरल साधारण से मंत्र का जाप करते हुए, चाहे तो नमः शिवाय ओम बोले, चाहे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले, चाहे तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए, आपकी इच्छा है आप चाहे तो 108 चावल के दाने समर्पित करें। 108 पुष्प से सुंदर महादेव का आप सभी श्रृंगार कर सकते हैं, चाहे तो हरा मूंग समर्पित करें, परंतु 108 की संख्या में कुछ ना कुछ विशेष महादेव के लिए करने का प्रयत्न करें। निश्चित ही ग्रहों की दशा सुदृढ़ होगी, जीवन में रोग कर्ज से मुक्ति मिलेगी और दुख दरिद्रता का नाश होगा। साथ ही आज एक समय का भोजन आवश्यक रूप से ब्राह्मण जी के घर पर भिजवा दीजिए। हमारे शास्त्र विधानों में किसी व्रत को परिपूर्ण करने का यही नियम बताया गया है कि आवश्यक रूप से कुछ न कुछ दान करना चाहिए। आप सभी ने भी अपने बड़े बूढ़ों को परिवार में यह कार्य करते हुए देखा होगा। आप सभी को एक समय का भोजन आवश्यक रूप से ब्राह्मण जी के घर पर भिजवा देना चाहिए। अब यह आवश्यक नहीं है कि ब्राह्मण जी जैसे आवश्यकता हो उसे ही दान करना सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में कहा गया है। तो आप सभी को आवश्यक रूप से ऐसे व्यक्तियों को दान देना चाहिए जिनकी वाकई में इसको आवश्यकता है। आपको भगवान ने देने योग्य व्यक्तियों की श्रेणी में रखा है, तो आवश्यक रूप से आप सभी को एक समय का भोजन, विशेष जब हमारा व्रत होता है, मेरा भी सावन सोमवार का व्रत है, तो कोशिश करनी चाहिए कुछ ना कुछ विशेष हम सभी दान करने के लिए निकालें। तो कोशिश करें एक समय का भोजन आप सभी जरूर से दान करें। घर पर कोई भिक्षुक मांगने आता है, महादेव के स्वरूप में आपकी परीक्षा ले रहे हैं, महादेव जाने, तो आप सभी को कुछ ना कुछ उन्हें भी दान में देना चाहिए। इन दिनों बेलपत्र वृक्ष के पूजन का विधान है। अभी तक आप सभी ने बेलपत्र वृक्ष को रोपित नहीं किया है तो आवश्यक रूप से रोपित करें। बच्चे की भांति उसका पालन पोषण करें, विधि विधान से दूध जल इत्यादि से सिंचन करें। निश्चित ही वंश वृद्धि होगी, पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। और आवश्यक रूप से आप सभी परिवार में अगर बेलपत्र वृक्ष घर के पीछे साइड लगाकर रोज दीप दान करते हैं तो अति श्रेष्ठ इसे कहा जाता है। कोशिश करें सावन के पवित्र महीने में किसी पवित्र स्थान जैसे कि देवालय इत्यादि में आप सभी एक सुंदर बेलपत्र वृक्ष लगाएं और उसका पूजन करें, जिससे कि बेलपत्र वृक्ष जैसे जैसे बड़ा हो, उसकी पत्तियां शिवलिंग पर समर्पित हो, उसकी पूजा को आपका फल प्राप्त हो। तो सरल से मैंने कार्य आपको बताने का प्रयत्न किया। कोई सरल सा उपाय अपने लिए चुनिए ताकि जीवन सुखमय हो। हालांकि श्री शिवाय चैनल पर पहले से एक वीडियो मैंने दिया हुआ है, कृपया उसे भी देखिए। हर हर महादेव, जय शिव शंभु।